वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी द लिटिल मरमेड। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की, द लिटिल मरमेड। पर हम इसकी कहानी को एक अलग नजरिए से देखेंगे और समझेंगे कि ये सिर्फ एक परी कथा नहीं बल्कि साहस और सपनों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। एक सवाल है, कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कुछ दांव पर लगा सकता है? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और शायद हम सबकी जिंदगी से भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो फिर कहानी के गहरे समुंदर में उतरते हैं। ये सफर शुरू होता है पानी के नीचे एक बेहद खूबसूरत चमचमाते राज्य से, जहां हमारी कहानी की हीरोइन एरियल रहती है। तो मिलिए एरियल से। वो समुद्र के राजा की सबसे छोटी बेटी है। उसकी आवाज में तो जैसे जादू है और दिल सोने का, पर उसकी आंखों में एक अलग ही दुनिया के लिए फैसिनेशन है, एक जबरदस्त उत्सुकता है, इंसानों की दुनिया। और फिर आता है वो दिन जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। अपनी 16वें जन्मदिन पर वो पहली बार समंदर की सतह पर जाती है और वहाँ एक जहाज पर राजकुमार एरिक को देखती है। और तभी अचानक एक भयानक तूफान आता है और जब राजकुमार डूबने लगता है तो एरियल अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लेती है। बस यहीं से एक नए चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एरियल एक ऐसा फैसला करती है, एक ऐसा सौदा करती है जहाँ से पीछे हटने का, यू टर्न लेने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। और इस मोड़ पे एंट्री होती है कहानी की विलन की, समुद्र की चालाक चुड़ैल उर्सुला। वो एरियल की हालत का फायदा उठाती है और उसे एक ऐसा जादुई सौदा ऑफर करती है जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर उसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। तो सौदा क्या था? शर्तें बिल्कुल सीधी और उतनी ही खतरनाक थी। पहली, अपनी जादुई आवाज दे दो और बदले में इंसानी पैर ले लो। दूसरी, सिर्फ 3 दिन है, इन 3 दिनों में राजकुमार का सच्चा प्यार पाना होगा। और तीसरी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमेशा के लिए उर्सुला की गुलाम बनना पड़ेगा। और एरियल ये खतरनाक दांव खेल जाती है। तो अब शुरू होती है टाइम के अगेंस्ट एक रेस। एरियल जमीन पर तो है, इंसानों के बीच, पर उसकी सबसे बड़ी पहचान, उसकी आवाज अब उसके पास नहीं है। ये उसकी एक खामोश परीक्षा थी। जरा सोचिए उस पल के बारे में, जिस राजकुमार के लिए उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया। वो उसके ठीक सामने है, पर वो उसे कुछ बता नहीं सकती। उसकी पहचान ही खो गई है। यहीं से उसकी असली चुनौती शुरू होती है। और यही चीज कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ राजकुमार को एरियल की मासूमियत और उसका स्वभाव बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो तो उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसकी खूबसूरत आवाज ने उसकी जान बचाई थी। एरियल चाहकर भी सच नहीं बता सकती थी। अब जैसे जैसे एरियल और राजकुमार करीब आने लगते हैं, उर्सुला को लगता है कि उसका खेल बिगड़ सकता है, तो वो खुद मैदान में उतरने का फैसला करती है। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स यानी अंतिम टकराव की तरफ बढ़ती है। उर्सुला की चाल देखिए कितनी शातिर थी। वो एक खूबसूरत इंसान का रूप लेती है और एरियल की ही चुराई हुई आवाज का इस्तेमाल करके राजकुमार पर जादू कर देती है, उसे अपने वश में कर लेती है। लेकिन प्यार की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। किसी तरह एरियल उर्सुला की सच्चाई सबके सामने ले आती है और जैसे ही एरिक को सच पता चलता है, वो उस दुष्ट चुड़ैल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर आता है वो फाइनल मोमेंट। राजकुमार एरिक अपनी पूरी हिम्मत और ताकत से उर्सुला पर हमला करता है और उसके जादू को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और जैसे ही उर्सुला का जादू टूटता है, एरियल को उसकी सबसे कीमती चीज, जो उसकी पहचान थी, उसकी खूबसूरत आवाज वापस मिल जाती है। तो इस जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार अंधेरा छंटता है। कहानी एक बहुत ही खूबसूरत अंजाम पर पहुंचती है, जहां सच्चे प्यार और हिम्मत की जीत होती है। अपने बेटी के प्यार की गहराई और उसके इस असीम साहस को देखकर समुद्र के राजा, जो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थे, उनका दिल भी पिघल जाता है और वो एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। और वो फैसला था एक पिता का आशीर्वाद। राजा अपनी बेटी को वो तोहफा देते हैं जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वो उसे हमेशा के लिए इंसान बना देते हैं ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने प्यार एरिक के साथ बिता सके। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा है। ये हमें जिंदगी के कई अहम सबक सिखाती है। देखिए,
सबक बिल्कुल साफ है। पहला कि सच्चा प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, ये हिम्मत और त्याग भी मांगता है। दूसरा, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत दिखानी पड़ती है। और शायद सबसे जरूरी कि मुश्किल वक्त में परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होता है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचना चाहिए। क्या बिना साहस दिखाए, बिना कोई रिस्क लिए सच्चा प्यार पाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।